मंच पर विराजमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री श्री खजन दास जी, भारत सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के सचिव डॉक्टर श्रीवत्स कृष्णा जी, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी डॉक्टर आभा रानी सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार एसपी रॉय जी, स्पेशल सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार में पराग मधुकर धकाते जी, मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तराखंड माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन श्रीमती दीप्ति सिंह जी, चेयरमैन उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी खतीब अहमद जी, चेयरमैन उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी सुरजीत सिंह गांधी जी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स जी, वाइस चेयरमैन उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन बलजीत सिंह सोनी जी और कई महत्वपूर्ण पदों में काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से यहाँ आमंत्रित किए गए आज हम सब के बीच में मौजूद है और विशेष करके भारत के अलग अलग प्रदेशों से आए इस छठा लोक संवर्धन पर्व के लिए आने वाले जो शिल्पकार हैं, आर्टिसंस, पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और हम सब की ओर से आज के लोक संवर्धन पर्व में हिस्सा लेने वाला को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आप अपने कारीगरी, आपका जो हुनर है, आपका जो शिल्पकारी है, आपका जो टैलेंट है, उसको दर्शाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है और वो भी उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। देहरादून में तो सब वैसे ही घूमने के लिए आना चाहते हैं, हमने तो आपको फ्री में प्लेटफॉर्म दे दिया, नहीं तो लोग खर्चा करके आते हैं उत्तराखंड देखने के लिए। लोग पैसे देते हैं, वेकेशन हॉलीडे मनाने के लिए उत्तराखंड आते हैं, तो हम तो अपने कलाकारों को मौका दिया है कि आप अपना सामान भी यहाँ आप दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं और उत्तराखंड का आनंद भी आप ले सकते हैं। ये बारिश का समय है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। मानसून के समय में तो बारिश होनी तो अच्छी बात है और सचमुच बारिश भी बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन हमारे जो इस मेला का, इस लोक संवर्धन पर्व में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कमजोरी नहीं होगा, क्योंकि सब लगे हुए हैं इसमें। और 5 दिन का ये पर्व जो है एक सफलतापूर्वक कामयाब होगा, ये मैं मानता हूँ। इस पर्व का खासियत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहले हम पैसे दे करके हम खुद जा करके आयोजन करता था। लोक संवर्धन पर्व पहले अलग अलग नाम से करते थे, हुनर हाट के नाम से अलग अलग कार्यक्रम करते थे। फिर हमने ये तय किया कि नहीं, इसको एक सामूहिक रूप से इसको हम एक कार्यक्रम करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। तो हम ग्रांट देते थे, लेकिन पहली बार उत्तराखंड सरकार ने मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंड देकर के इसको कोलैबोरेशन में लाया, ताकि हम पार्टनरशिप में काम कर सके, भारत सरकार और राज्य सरकार। तो एक मिसाल के तौर पर उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है। अभी खजन दास जी काफ़ी चीज़ बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में। मैं तो
काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ और कई मुख्यमंत्री से हम काम करते हैं, साथ में तालमेल में कई जगह कई क्षेत्र में काम करते हैं। उत्तराखंड में काम करने का अलग ही मज़ा है। ये पुष्कर सिंह धामी जी का एक अलग छवि है। वो भारत सरकार का स्कीम को इतना खूबसूरत से इसको लागू करते हैं जैसे उसने खुद स्कीम बनाया, ऐसा ही, मतलब जिसको ओन करते हैं, ओनरशिप लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यक्रम और केंद्र सरकार कार्यक्रम दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिला के काम करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी से पहले का उत्तराखंड और पुष्कर सिंह धामी जी के बाद का उत्तराखंड को भी आप देख लीजिए कितना फर्क पड़ा है। एक काम करने वाला मुख्यमंत्री का जब काम दिखता है तो वो पूरा पता चल जाता है कि आदमी कितना लगन के साथ जन सेवा करता है। मैं तो खुद एक पहाड़ी हूँ, मुझे उत्तराखंड आने में वैसे भी आनंदित महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे जो प्रदेश है, मेरा गृह प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये एक ही है। हमारा जीवन शैली, हमारा चाल चलन, हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का नज़रिया एक समान है। हम लोग बहुत सीधा होता है, हम लोग बहुत चालू नहीं होते, हम लोग चालाक नहीं होते, हम लोग बहुत सीधा भोला भी होता है। लेकिन ज़्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भोला तो है लेकिन सीधा साधा होना अच्छी बात है। तो मैं जब यहाँ जाता हूँ और अंदर की ओर पहाड़ों में जब जाता हूँ, देहरादून तो ये तराई है, मैदान और पहाड़ का ये बीच में है। जब अंदर जाते हैं तो और भी पता लगता है कि लोग कितना लगन, कितना मेहनत और कितने सरल तरीके से अपने ज़िंदगी बिताते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन मैं कई सालों से देखता था कि पहाड़ों में हम लोग इतना सीधा साधा मेहनत करते हैं, लेकिन भारत सरकार जो दिल्ली में रहते हैं वो पहाड़ियों को और पहाड़ी राज्यों को ठीक तरह से कभी समझे नहीं थे। इसलिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन पहाड़ी क्षेत्रों का जो बदलाव शुरू हुआ, जो परिवर्तन हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा कहने का आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम है। 2014 में जब मैं बॉर्डर एरिया देखते थे, मैं गृह मंत्रालय में थे तो हेलीकॉप्टर लेकर के मैं हर सप्ताह किसी ना किसी बॉर्डर एरिया जाते थे। कहीं रास्ता नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर से ही जाते थे, हेलीकॉप्टर से ही वापस आते थे। तो फिर मैं यहाँ मलाड़ी से आगे रिमखिम पोस्ट, लपतोल पोस्ट गई, फिर इधर गंगोत्री से आगे जो नेलोंग घाटी है वहाँ से आगे नागा पोस्ट से भी आगे 18,000 फीट वहाँ में गई, रात भर बैठा। फिर इस तरफ में माना साइड में और धारचूला से आगे में गुंजी गई। गुंजी का आसपास जो गांव है, कुटी है, वहाँ पे और भी कई गांव है, गरबियंग है, उनका अपना अपना जीने का वहाँ जीवन शैली भी अलग है। तो मैं जब गुंजी गई तो मैंने कहानी बताया कि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में वकालत पढ़ रहे थे 1989-90 में, तो एक डॉक्टर मिले, गुंजी का है, उसका नाम है डॉक्टर गुंजियाल। या पहाड़ी राज्यों में ऐसे है ना, जैसे गांव के नाम से नाम रखते हैं, तो गुंजी का आदमी गुंजियाल। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो बोला मैं भी पहाड़ी हूँ, लेकिन मैं ऐसा एक जगह है गुंजी, वहाँ से आया हूँ। दिल्ली कब आए? बोला 25 साल पहले आ गए और वापस कभी लौट के गए नहीं। तो वापस क्यों नहीं गए? 7 दिन पैदल चल के आए, तब धारचूला पहुंचा। धारचूला से वो काला नदी का किनारे किनारे होकर के पिथौरागढ़ फिर नीचे आए, फिर यहाँ हल्द्वानी होकर के फिर देहरादून आए, फिर दिल्ली में आए, फिर नौकरी करने लगा।
वो बोलता है कि वापस जाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि पैदल 7 दिन, फिर गांव में कुछ दिन बैठना है, तो 7 दिन आना 7 दिन जाना, 14 दिन तो वैसे ही पैदल, फिर ऊपर से यहाँ से और 1-2 दिन गाड़ी से भी चलना है, तो महीने भर लग जाता है। इसलिए 25 साल हो गए हैं अपने गांव गया नहीं है। तो ये सुनने का बाद मैं जब गृह मंत्रालय में आया तो मैं पहला बार हेलीकॉप्टर लेके गुंजी उतरा। वहाँ मोटर बाइक थे, तो टुकड़ा टुकड़ा करके हेलीकॉप्टर में ले करके वहाँ रख करके फिर उसको जोड़ते थे। तो गुंजी में कुछ गांव के लोग आए, मुझे मिलने के लिए आए गांव के लोग। तो मैंने पूछा, ज़्यादातर लोग तो माइग्रेट होकर के, पलायन होकर के चले गए हैं, कितने लोग यहाँ बच्चे हैं? तो मुझे बताया कि युवा लोग तो सब चले गए हैं, गांव के बूढ़ा बूढ़ी कुछ लोग बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि आपका ज़िंदगी कैसे चलता है? नहीं, हम लोगों का ज़िंदगी तो कोई उम्मीद नहीं है। 50-60 साल तो गाड़ी के लिए यहाँ कोई सड़क रास्ता बनाया नहीं है, अब उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। तभी मैंने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, आपका 3-4 साल के अंदर में गुंजी में हम गाड़ी का सड़क पहुंचाएंगे, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। और सचमुच में 2019 में गुंजी का वो सड़क बना करके उद्घाटन भी किया। और मैं तो 4-5 बार गया, पहले रास्ता बनाने से पहले भी गए, बाद में भी गए। तो इस तरह से कई कहानियां हैं उत्तराखंड के। तो जब भी मैं यहाँ के आप लोगों से मिलता हूँ, उत्तराखंड के लोगों से मिलता हूँ, तो लगता है कि अपने ही परिवार, और मैं लगता है कि मैं अपने गांव आया हूँ। इसलिए आज यहाँ विशेष करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए हमारा जो मंत्रालय काम कर रहे हैं, उससे लेकर के मैं 1-2 बातें आपको बताऊंगा। कि हम जब सरकार में आए तो हम पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का सरकार जो है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोगों को ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा, मैं भी एक माइनॉरिटी हूं, धार्मिक रूप से मैं एक बौद्ध हूं, बौद्ध धर्म मानता हूं मैं, लेकिन मेरे लिए सब धर्म बराबर है। मैं मंदिर में जाता हूं, पूजा करता हूं, हमेशा टीका लगाता हूं और मंत्र पढ़ने का कोशिश करता हूं। जहां भी मौका लगे मैं हर धर्म, हर क्षेत्र में मैं जाता हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी धर्म से। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर इसमें जाति धर्म अलग अलग देखने का आवश्यकता नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं। फिर मैंने सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बुलाया, दिल्ली में मीटिंग किया मैंने, और मेरे तरफ से प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो मैंने बताया। यहाँ कोई जब सरकार काम करता है तो कोई हिंदू मुस्लिम बोल के हम देखता नहीं है, सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी हम इस तरह से देखते नहीं हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं? तो धीरे धीरे करके लोगों को पता चला। तो हमारे मंत्रालय से जो भी हम स्कीम देते हैं, नाम तो हम माइनॉरिटी के नाम से हम स्कीम चलाते हैं, लेकिन वो सबके लिए है, ये भी सबके लिए है। जैसे ये लोक संवर्धन पर्व है, ये भी सबके लिए है। और हम प्रधानमंत्री जन विकास योजना से अगर स्कूल बनाते हैं, मेडिकल बनाते हैं, वो भी सबके लिए है। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री विकास, पीएम विकास के तहत है। पीएम विकास मतलब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो विरासत भी और हमारा संवर्धन भी होना चाहिए, तो इसीलिए ये सबके लिए है। हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, विशेष करके उत्तराखंड में सिख कम्युनिटी और मुसलमानों का और सिख का संख्या माइनॉरिटी में से सबसे ज़्यादा है। और बौद्ध भी है, लेकिन बौद्ध थोड़ा कम है। दूर में 1-2 ट्राइबल एरिया में कुछ बौद्ध है, और देहरादून में भी कुछ बौद्ध लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ सिख और मुस्लिम कौम के रहते हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भले हम भारत सरकार ने नोटिफाई किया है माइनॉरिटी, 6 कम्युनिटी है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 लोगों को नोटिफाई किया है, लेकिन किसी भी तरह से हम माइनॉरिटी है, कमजोर है, छोटा है, ये समझना ही नहीं है। हम सब बराबर है। इस देश में सबको बराबर दर्जा दिया गया है। ये पाकिस्तान नहीं है कि माइनॉरिटी को मार के भगाने वाला देश नहीं है। यहां सारे धर्म के लोगों को बराबर अधिकार, सबको बराबर हक है। इसलिए कभी भी कोई आजकल सोशल मीडिया में, दिल्ली में भी और कई जगह में वो कैंपेन चलाते रहते हैं भारत को बदनाम करने के लिए कि हमारा देश में माइनॉरिटी खतरे में है। अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो सिख होते हैं उसको गुरुद्वारा में जाने के लिए मना करते हैं, तरबान, सिख तरबान पहनने के लिए मना करते हैं। ऐसा बाहर में जाकर के झूठ बोलते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं। हम सब भारतीय हैं। कभी भी मैंने जिंदगी में मैंने महसूस नहीं किया मैं माइनॉरिटी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं तो मैं माइनॉरिटी हूं। कहाँ ये महसूस होता है? कौन ये बात फैलाते रहते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है हिंदुस्तान के अंदर में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभी हमारा जितना मुस्लिम भाइयों और बहनों यहाँ हैं, हज के लिए, पहले का हज और मेरे समय में जो हम हज कराते हैं उसका आप फर्क को देखिए। हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के आपका ज़िंदगी का तमन्ना, मक्का मदीना जाके आने का भी हम ठीक ठाक करते हैं। सिख कम्युनिटी के लिए, युवाओं के लिए हमने स्किलिंग का प्रोग्राम चलाया। दिल्ली के सिख मैनेजमेंट, जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, उनके माध्यम से हमने हजारों युवाओं को, सिख युवा युवतियों को स्किलिंग करके जॉब भी दिलाया है और ये काम अभी चल रहा है, ये आगे और चलेगा। इसी प्रकार से सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। जो हिंदू समाज का है, जो अल्पसंख्यक समाज है, सबके लिए हम लोग बराबर काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको साथ में लेकर के इतना खूबसूरत से उत्तराखंड में अपना काम कर रहे हैं। सरकार के तरफ से आप लोगों को इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जनता का बीच में जाने का भी मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मानसून सेशन जो सीज़न है, बारिश, ये ख़त्म होने के बाद हम मुख्यमंत्री जी का साथ तालमेल करके थोड़ा अंदर जाने का कोशिश करूँगा ताकि हम और लोगों को भी मिल सके। कई चीज़ें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा और अभी कहने के लिए नहीं है। यहाँ जितने भी जो अलग अलग राज्यों से जो स्टॉल लगाया है, आप लोगों ने अपना जो इतने पुराने जो कलाकारी है, आपका जो टैलेंट है, साथ साथ में यहाँ व्यंजन, पहाड़ी जो खाना खाने का जिसका शौक होता है, वो भी खूब यहाँ व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ लोकल क्यूजिन्स, अलग अलग खाने पीने का भी स्टॉल लगाया हुआ है। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं का खाना खाता हूँ। कुछ लोग तो टिफ़िन बना करके पैकिंग करके ले जाते हैं। मैं तो वैसे तो मैं पहाड़ी खाना सबसे पसंद करता हूँ, वो भी उत्तराखंड का खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत ही नेचुरल, टेस्टी होता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ के पहाड़ों का फल, पहाड़ों का खाने पीने का चीज़ें, इसको उजागर करना है। बाहर का चीज़ ज़्यादा नहीं मंगाना है। जो चीज़ यहाँ नहीं मिलता है वही चीज़ आप बाहर से मंगाओ, वरना लोकल, मेड इन इंडिया, यही तो प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल कहा है। इसलिए मैं इतना कह करके मैं अपना बात को समाप्त करूंगा कि एक ज़माना ऐसा भी था कि लोग इम्पोर्टेड सामान एकदम बहुत प्राउडली, फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा घड़ी जो है ये मेड इन जापान है, मेरा घड़ी जो है स्विट्ज़रलैंड से लाया है, मेरा कपड़ा इटली से लाया है, जूता लंदन से लाया है। वो विदेशी चीज़ को बहुत फख्र से बताते हैं कि मैं विदेशी सामान
इस्तेमाल करता हूं। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दिया है। अब गर्व से कहो कि मैं मेक इन इंडिया सामान यूज करता हूं। वो जमाना गया, विदेशी सामान को हम लहरा के बताते थे कि मेरा पास इंपोर्टेड माल है, तो उसको अभी बदलना है। अभी फक्र से खुल के कहना है कि मैं मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, भारत में बना हुआ चीज इस्तेमाल करता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई कपड़ा, विदेशी कपड़ा ना पहनूं, और जो यहाँ ही हमारा बुनकर लोगों ने बनाया, मेहनत से बनाया, वही हम कपड़ा पहने। ये मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए भी, और ये सबको करना चाहिए। ये वोकल फॉर लोकल, यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना जो आइटम्स है, उसको भी इसी जो प्लेटफॉर्म बनाया लोक संवर्धन पर्व, यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे बताया गया कि लगभग 45% जो स्टॉल है वो उत्तराखंड के हैं, और 55% स्टॉल पूरा देश वर्ष में जो आए हैं उनके लिए भाग करके रखा है, ये जो 5 दिन का इस पर्व में। ऐसा हमने इसलिए व्यवस्था किया कि ये हर राज्य में जाएंगे तो फिर उत्तराखंड के लोग फिर बाहर में अपना सामान, जो उत्तराखंड में बना हुआ सामान, फिर दिल्ली में जाकर के बेच सके, कलकत्ता में जाके बेच सके। और मैं तो चाहता हूं कि पहाड़ों में बनाया हुआ सामान ज्यादा से ज्यादा मैदान में आए, और मैदान के लोग पहाड़ी चीज ज्यादा खरीदें। ये प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं, और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम को हम और बड़ा स्तर में ले जाएंगे। तो आज बारिश के बावजूद भी आप सब यहाँ एकदम गर्म जोशी के साथ आए हैं। विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने जो अपना पूरा सपोर्ट दिया है, उनके पूरे तंत्र, उत्तराखंड सरकार और उनके मंत्री खजनदास जी के और उनके सचिव, सब लोग ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतना अच्छा से इस लोक संवर्धन पर्व को समर्थन दिया है। इसलिए ये कामयाब बहुत जोरदार से होगा, और साथ साथ यहाँ जितने भी जो आर्टिसंस हैं उनका अच्छा सामान बिक्री हो। इसलिए मैं जो आसपास के लोगों को भी अपील करता हूँ, मीडिया वाले के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आएंगे या जो देहरादून के आसपास रहने वाले हैं, इन 5 दिनों में एक बार इस परेड ग्राउंड में जरूर आइए, यहाँ लुत्फ उठाइए। यहाँ कल्चर प्रोग्राम होगा, या खाने पीने का लोकल क्यूजिन्स बनेगा, और यहाँ जो स्टॉल बनाया है उत्तराखंड के और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए सामान को भी आप 1-2 पीस इस्तेमाल के लिए भी और सुवेनियर के हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं, ताकि हम अपने भारत के अपने ही बाजार में अपना ही माल को बेच करके भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर के लिए ये लोक संवर्धन पर्व बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।